हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम आज आप लोगों को लेसन 4 क्लास 12 द इनेमी, जो कि पर्ल यस बक द्वारा लिखित है, उसी को जो हमने बचा है वो आज पढ़ाएंगे। क्लियर। आइए हम चलते हैं टॉपिक पर। वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए कितने अच्छे से हम सरल तरीके में आपको बता रहे हैं और आप अर्थ को अच्छे से जानिए। जब तक आप कहानी नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन आंसर नहीं बना पाएंगे। ओके। देखिए पेज नंबर 224 है द इनेमी पार्ट से। और सबसे नीचे से देखिए हम देखते हैं कि एट वेन ही ओपनड द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग। जब वह माने सदाओं ने सुबह के समय गेस्ट रूम के दरवाजे को खोला तो देयर वाज द यंग मैन। तो जो युवा व्यक्ति था वहाँ था, यानी नौजवान। ही वॉज वेरी गे माने प्रसन्न, वह बहुत प्रसन्न था। एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड, एंड बहुत पहले ही वह साफ सुथरा हो चुका था। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वह अपने पैरों पर खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर यस्टरडे, उसने पिछले दिन एक रेजर की मांग किया था। एंड हैड सेव्ड हिमसेल्फ, और वह अपने आप को सेविंग किया। एंड टूडे देयर वाज ए फेंट कलर इन हिज चीक, और आज भी उसके गाल पर मुरझाया हुआ रंग है। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ई सेड जॉयसली, वह खुशी से कहा। सदाओ ड्रीव हिज कीमोनो, सदाओ ने अपने कीमोनो को खींचा। राउंड हिज वे बॉडी वेरी बॉडी, उसके थके हुए शरीर के चारों तरफ। ही कूड नॉट, लेकिन वह कर नहीं सका। ही डिसाइडेड सडनली, उसने एकाएक निर्णय किया। गो थ्रो एनोदर नाइट, दूसरी रात में जाने के लिए। इट वाज नॉट दैट, यह नहीं था कि ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, उसने उस नौजवान के जीवन में बहुत ध्यान रखा। यू आर सो वेल, तुम बहुत अच्छे हो। दैट आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट, अगर मैं अपनी नाव को आज समुद्र के किनारे रात में छोड़ देता हूँ तो विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लॉथिंग इन इट, और उसमें भोजन और अब पहले वाले कपड़े, एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त या ग्रीम कपड़े रख देता हूँ। यू माइट बी एबल टू रोड टू दैट लिटिल आइसलैंड नॉट फार फ्रॉम द कास्ट, तुम यहाँ से बहुत दूर नहीं जाओगे यात्रा करने के लिए। इट इज सो नियर, यह बहुत पास में है। द कॉस्ट दैट इट हैज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, और यह बहुत फोर्टिफाइंग के लिए योग्य भी नहीं है। नो बडी लिव्स ऑन इट, इस पर कोई रहता नहीं। बिकॉज, क्योंकि इट इन स्टार्म इट इज ए सबमर्ज्ड, कह रहे हैं कि यह तूफानों में कुछ नुकसान हो गया था। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टार, लेकिन अब तूफानों का समय नहीं। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा एक कोरियम फिशिंग बोट पास बाई, और तुम यहाँ तब तक रह सकते हो जब तुम मछली पकड़ने वाली नाव को देखते रहो। दे पास क्वाइट नियर द आइसलैंड बिकॉज द वाटर इज मेनी फॉर्थम्स डीप देयर, क्योंकि वहाँ पर जो पानी था वहाँ पानी की गहराई बहुत ज़्यादा थी। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, नौजवान ने उसे घूर कर देखा। स्लोवली कंप्रहेंडिंग, कहें कि धीरे धीरे समझता रहा। डू आई हैव टू, कहें क्या मैं कर सकता। ही आस्क्ड, उसने पूछा। आई थिंक सो, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने आराम से कहा। यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो। इट इज नॉट हाइडन दैट यू आर हियर, कहें तुम यहाँ हो, इसे छिपाया नहीं जा सकता। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कंप्रेंशन, कह रहे हैं कि पूरी तरह से बूढ़े उस युवा व्यक्ति ने पूरी तरह से अपने सिर को हिलाया। ओके ठीक है। ही सेड सिंपली, वह आराम से कहा। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, सदाओ ने उसे शाम तक फिर दोबारा नहीं देखा। एज सुन एज इट वाज डार्क, जैसे जैसे अंधेरा हुआ। ही हैड ड्रेज्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, तो वह बोट धीरे धीरे किनारे पर आई। एंड इन द पुट फूड विद बोटल वाटर दैट ही हैड बॉट सेक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जो वह दिन के समय में लाया था सीक्रेट रूप से, वह भोजन और पानी का बाटल वहाँ पर पड़ा था। एज
वेल एज टू क्वाइल्स, और उसके साथ ही साथ दो रजाई भी थी। ही हैड बॉट एट ए पान शॉप, जो वह पान शॉप पर से खरीदा था। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर, कह रहे हैं कि नाव को उस पानी में एक पोस्ट से बांध दिया। फॉर द टाइड वाज हाई, क्योंकि उसकी बांध बहुत ऊपर थी। देयर वाज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट, क्योंकि रात के समय में चंद्रमा नहीं उगा हुआ था और वह बिना किसी प्रकाश के काम किया। वेन ही केम टू द हाउस, जब वह घर वापस आया, ही इंटर्ड एज दो ही वाज जैक जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, तो वह घर में इस तरह से घुसा जैसे वह अभी काम पर से आ रहा हो। एंड सोहाना न्यू नथिंग, इसलिए हाना कुछ नहीं जानती थी। यूमी वाज हियर टूडे, यूमी आज यहाँ पर थी। सी सेड एज द सेव्ड हिज सपर, जैसे वह सर्वड, जैसे वह आज रात के भोजन को उसे परोसी। दो यद्यपि सी वाज सो मॉडर्न, वह बहुत ही आधुनिक थी। स्टिल सी डिड नॉट ईट विथ हिम, फिर भी वह उनके साथ नहीं खाई। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी ने बच्चे के ऊपर चिल्लाई। सी वेंट ऑन विथ ए साई, और वह आह भरी। सी मिसेज हिम सो, वह उसे बहुत याद करती थी। द सर्वेंट विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज गॉन, कह रहे हैं कि नौकर उतना जल्दी ही आएगा जितना जल्दी विदेशी चला जाएगा। यानी नौकर जो उसके चले गए थे, अब वह विदेशी जाएगा तभी नौकर आएंगे। सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, वह अतिथि कक्ष में गया। दैट माई नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ, और वह बिस्तर पर गया स्वयं। एंड चेक केयरफुल्ली द अमेरिकन टेम्परेचर, और बड़े सावधानी से अमेरिकन के बुखार को चेक किया। द स्टेट ऑफ द वुंड, घाव के मतलब स्टेट, स्टेट मतलब समय, मतलब किस स्थिति में है। एंड हिज हर्ट एंड पल्स, और उसके हर्ट को और पल्स माने नब्ज को। द पल्स वाज इरेगुलर, जो नब्ज थी वह अनियमित तरीके से थी। बट लेकिन दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, यह इस ऐसा ही था क्योंकि उसकी जिज्ञासा के कारण। द यंग मैन्स पैल लिप्स वर प्रेज्ड, अभी भी उस यंग मैन के जो लिप्स थे वे पीले हो गए थे। टुगेदर एंड हिज आईज बरीड, और उसकी आंखें बर्न जल गई थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, अभी भी उसके गर्दन पर लाल रंग के घाव के निशान हैं। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ, तब वह नवयुवक ने सदाओ से कहा कि मैं जान गया कि तुमने मेरे जीवन को बचाया। नॉट एट ऑल, और कुछ नहीं। सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा। इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हैव हियर एनी लॉन्गर, कह रहे हैं कि ये तुम यहाँ पर अकेले रह सकते हो जब तक, असुविधा तरीके से। ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैंस फ्लैश लाइट, कह रहे हैं कि वह बहुत ही हिचकिचाया और बस उसने उस व्यक्ति को इस टार्च को देते हुए, फ्लैश लाइट में टार्च। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव, लेकिन उसने देने का निर्णय किया। टू हिज, आफ्टर ऑल, इन सब के बाद। इट वाज ए स्मॉल वन, यह एक छोटा सा था। हिज ओन, खुद का। विच इज यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वाज कॉल्ड, जब उसे बुलाया जाता था तब वह रात में प्रयोग करता था। इफ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच ए बोट, यदि किसी नाव के मिलने से पहले तुम्हारा भोजन खत्म हो जाए, तो ही सेड, उसने कहा, सिंगल मी टू फ्लैशेज एट द सेम, तुम मुझे उस टार्च को जला करके उसी तरह संकेत देना। इन स्टैंड द सम ड्रॉप्स ओवर द हॉरिजन, जब क्षितिज के पीछे सूर्य अस्त हो, तो डू नॉट सिंगर इन डार्कनेस, तो अंधेरे में संकेत मत देना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि यह दिखाई देगा। इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर सब कुछ ठीक है। बट स्टिल देयर, लेकिन वहाँ पर। सिग्नल वन वंस, केवल एक बार संकेत देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश, तुम्हें फिर से ताज़ी मछली मिल जाएगी। इजी टू कैच, बट आसान तरीके से तुम पकड़ लोगे। बट क्योंकि यू मस्ट ईट देम रॉ, क्योंकि तुम उसे कच्चा ही खा सकते हो। ए फायर वुड बी सीन, अगर वहाँ पर आग दिखाई दे। ओके, ठीक है। द यंग मैन ब्रीथड
उस नवयुवक ने सांस लिया। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ, अब वह जापानी कपड़े में था। विच सदाओ ही हैड गिवन हिम, जैसे कि सदाओ ने उसे दिया था। एंड और एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम समय में सदाओ रैप्ड ए ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और उसके घाव युक्त शरीर को उसने एक काले कपड़े से बांध दिया। नाउ सदाओ सेड, अब सदाओ ने कहा, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, नव युवक अमेरिकन बिना किसी एक शब्द के सुख सदाओ हेड, सदाओ के सिर को हिलाया वार्मनी खुशी से। एंड देन वॉक्ड क्वाइट, और तब वह वहां से चल दिया। वेल, अच्छी तरह से। अक्रॉस द फ्लोर, फर्श को पार किया। एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, और उसने बगीचे में अपना कदम बढ़ाया। वंस, एक बार, ट्विस, दो बार, मतलब एक दो कदम आगे निकला। सदाओ साहिम, सदाओ ने उसे देखा। लाइट, प्रकाश में। फ्लैश जलाते हुए। टू फाइंड हिज वे, उसके रास्ते को दिखाते हुए। बट, लेकिन, दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन यह आशा नहीं किया जा सकता था कि ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द सोर्स, कहें कि वह तब तक किनारे पर नहीं गया। देयर वाज ए वन मोर फिश फ्लैश, जब तक उसे एक और चमक नहीं मिली। देन ही क्लोज द पार्टीशन, तब उसने पार्टीशन को बंद कर दिया। द लाइट ही स्लेप्ट, और नाइट ही स्लेप्ट, और वह अंत में रात को सो गया। यू से, तुम कहते हो। द मैन स्कैप्ड, आदमी बच निकला। द जनरल आस्क्ड फॉर्मली, कह रहे हैं कि जनरल ने बड़ी दृढ़ता से कहा। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, और उसने एक सप्ताह पहले अभी ऑपरेशन हुआ। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू वी सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, और सदाओ ने उसके ऑपरेशन को रात में एकाएक किया। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे तक। सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव, और 12 घंटे तक सदाओ को निश्चित नहीं था कि वह फिर उसे बचा सके। द गॉल ब्लडर वाज मच इन्वॉल्व, करें कि गॉल ब्लडर बहुत ज़्यादा उसमें शामिल था। देन, तब, द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, तब बूढ़े आदमी ने फिर से सांस लेना शुरू किया। एंड ए ड्रीम डिमांड फूड, और भोजन की मांग किया। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एंशियंस, सदाओ ने एंशियंस के बारे में कोई सुनिश्चित नहीं था। सो फार, इसलिए इतना ज़्यादा। एज ही न्यू, जैसे कि वह जानता था कि दे हैड नेवर कम, वे कभी वापस नहीं आएंगे। द सर्वेंट हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लीन्ड, करें नौकर और यूमी वापस चले आए, और यूमी ने साफ किया। द गेस्ट रूम, अतिथि कक्ष को। थ्रोली, एंड हैड बर्न्ड सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैंस स्मेल आउट ऑफ इट, और उस अंग्रेज के दुर्गंध को दूर करने के लिए उसने सल्फर को जलाई। नो बडी सेड एनीथिंग, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। थ्रोली एंड ही ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस बिकॉज, क्योंकि वहाँ पर केवल माली ही, बगीचे वाला ही पार किया। ही हैड गॉट फाइन बिहाइंड विथ द साइक्रिमिस्टेमनस, और उसने साइमिस्टेमस के पीछे था। बट आफ्टर ए वीक, लेकिन एक सप्ताह बाद सदाओ फेल्ट, सदाओ ने महसूस किया। द जनरल वाज वेल, जनरल ठीक हो गया। एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, और वह कैदी से बोलने के योग्य हो गया। यस, हाँ, एक्सीलेंसी ही स्कैप्ड, वह बड़ी चतुराई से बच निकला। सदाओ नाउ सेड, सदाओ अब बोला। ही कफ्ड, उसने खांसा। सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट, और उसने कुछ नहीं कहा। ही सेड, उसने कहा। बट वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, लेकिन वह बिना इच्छा के जनरल को फिर से डिस्टर्ब किया। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज सडनली, लेकिन बूढ़े आदमी ने एकाएक अपनी आंख को खोला। द प्रिजनर, कैदी, ही सेड विथ सम एनर्जी, उसने कुछ ऊर्जा के साथ कहा। डिड आई प्रॉमिज, क्या मैं वादा कर किया। यू वुड किल हिम फॉर यू, कि वह आई वुड किल हिम, मैं उसे मार दूंगा तुम्हारे लिए।
यू डिड एक्सीलेंसी, तुमने तो बहुत अच्छे से जवाब दिया या किया। सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा। वेल वेल, अच्छा अच्छा। द ओल्ड मैन सेड टू टोन ऑफ द अमेजमेंट, करें ओल्ड मैन ने बड़े आश्चर्य से कहा। सो आई डिड, इसलिए मैं किया। बट यू सी, लेकिन तुम देखते हो। आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं एक अच्छे डील से सफ़र कर रहा हूँ। द ट्रूथ इज, सच्चाई यही है। आई थाट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, मैंने कुछ नहीं सोचा स्वयं अपने सिवाय। इन शॉर्ट, संक्षेप में कह सकते हैं कि आई फॉरगेट माई प्रॉमिस टू यू, मैं अपने वादे को तुम्हारे लिए भूल गया। आई वांडर, मुझे आश्चर्य है कि योर एक्सीलेंसी, तुम्हारे इस विद्वता पर। सदाओ मरमर, सदाओ ने धीरे से कहा। इट वॉज सर्टेनली, यह निश्चित रूप से वेरी केयरलेस ऑफ मी, मेरे प्रति बहुत ही लापरवाह है। द जनरल सेठ, जनरल ने कहा। बट यू अंडरस्टूड, लेकिन तुम समझो। इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियाटिज्म, लेकिन यह देशभक्ति की कमी नहीं है। आर ए डेलिकेशन ऑफ ड्यूटी, ने तो अपने कर्तव्य की। ही लुक्ड अनेक्सली एट द हिज डॉक्टर, उसने अपने डॉक्टर को चिंतित होकर देखा। द मैटर शुड कम आउट यू, और मैटर निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगा। वुड अंडरस्टैंड, समझने के लिए, कि दैट वुड नॉट यू, कि तुम समझे कि नहीं। सर्टेनली, निश्चित रूप से। योर एक्सीलेंसी, तुम्हारी इस चतुराई से। सदाओ सेठ, सदाओ ने कहा। ही सडनली comprehended that the general was in the palm of his hand, जनरल ने उसे अपने हाथों में ले लिया। एंड दैट वाज ए कॉन्क्वेंस टू हिमसेल्फ, और उसने अपने आप से वार्तालाप किया। वाज परफेक्टली सेफ, पूरी तरह से सुरक्षित होकर के। आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी, मैं तुम्हारे इस वास्तविकता पर कसम खाता हूँ कि एक्सीलेंसी, ही सेड टू हिज ओल्ड जनरल, उसने ओल्ड जनरल से कहा। एंड टू योर जील अगेंस्ट द इनेमी, और तुम्हारी जो जील है इन अपने दुश्मन के प्रति। यू आर ए गुड मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो। द जनरल मरमर्ड, जनरल ने धीरे से कहा। एंड क्लोज हिज आई, और अपनी आंखें बंद कर लिया। यू विल बी रिवार्डेड, तुम पुरस्कृत होगी। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइट सी द नाइट, उस रात्रि को उसने प्रकाश में समुद्र में प्रकाश को खोजा। दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड, अपने पुरस्कार को। देयर वाज नो प्रीक ऑफ लाइट इन द डस्क, उस अंधेरे में प्रकाश नाम का कोई निशान नहीं था। नो वन वाज ऑन द आइसलैंड, कह रहे हैं कि महाद्वीप पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वाज गॉन, उसका कैदी चला गया। सेफ डाउटलेस, सुरक्षित बिना निसंदेह रूप से। फार, क्योंकि ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने कोरियन फिशिंग बोट के बारे में इंतजार करने की चेतावनी दिया था। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द बरामदा, उसने कुछ समय तक खड़े होकर बरामदा में इंतजार किया। गेजिंग आउट टू सी, समुद्र की तरफ वह घूर घूर करके देख रहा था। फ्रॉम वेंस, जहाँ जब से द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, वह युवक दूसरे दिन रात को आया। एंड इनटू हिज माइंड, और उसके दिमाग में। ऑल्दो विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के। देयर कम अदर वाइट फेसेज, तब तक दूसरा अंग्रेज आया। ही हैड नोन, वह जाना जाता था। द प्रोफेसर, एक प्राध्यापक के रूप में। एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, जिसके घर पर हाना ने मिली थी। ये ड्यूल मैन, वह एक भद्दा आदमी हो गया। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी। हैड बीन ए सिल्ली, मजाकिया थी। टॉक्टिव वुमन, और वह एक बातूनी औरत थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश, और उसने अपनी इच्छा के बावजूद भी। टू बी काइंड, वह बहुत दयालु थी। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, उसने एनाटॉमी के टीचर को याद की। हु हैड बीन सो इंस्टेंट ऑन मर्सी विथ द नाइफ, और उसने चाकू से अपनी दया को दिखाई। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फाइट, और तब उसे उसके मोटे चेहरे के बारे में याद आई। एंड सेटरली लैंड लेडी, और उस मोटी सी मालकिन पर। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ए प्लेस टू लिव इन अमेरिका, उसने अमेरिका में रहने के लिए स्थान बड़ी मुश्किल से पाया। बिकॉज, क्योंकि ही वह जापानीज, वह जापानीज था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ द प्रोड्यूस, वहाँ पर अमेरिका पूरी तरह से भरे थे। एंड ही हैड बीन बिटर टू लव इन, और उसका प्रेम बहुत तीखा हो गया। नोविंग, जानते हुए कि हिमसेल्फ देयर वाज सुपीरियर, कि वह अपने आप से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी, और वह किस तरह से बहुत ही उसे इग्नोर करती है और गंदी है। ओल्ड वुमैन, वह औरत।
हु हैड एट लास्ट कंस्टेंट, जो अंत में अस्थायी हुई, टू हाउस हिम इन हियर, उसे अपने घर में रखी, मिजरेबल होम, उस दयनीय सी घर पर, ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल टू हर, वह उसके प्रति अच्छा रहने की कोशिश की, बिकॉज क्योंकि सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नर्स्ड हिम, क्योंकि वह अंतिम साल की उसकी सेविका थी, थ्रो इन्फ्लुएंजा के साथ, बट इट वॉज डिफिकल्ट, लेकिन यह कठिन था, फार क्योंकि सी वॉज नो लेस रिपेसिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि उसने उसके प्रति दया जरा भी कम नहीं हुआ, नाउ ही रिमेंबर्ड, अब वह याद किया, द यूथफुल, अपनी युवावस्था को, हैगर्ड फेस ऑफ द प्रिजनर, और उसने दुखी चेहरे को, कैदी की, वाइट एंड रिफ्लेक्सिव, और उसने उसके गोरे चेहरे को विकसित किया, स्ट्रेंज, अजनबी, ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। स्टूडेंट, आज आपका लेसन 4 क्लियर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना न भूलिए, और अच्छे से वीडियो के अंत तक देखिए, पूरा अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज या वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, जो आपका कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा। थैंक यू, आज के लिए अलविदा। अब हम अगले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, लेसन 5। ओके।